नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी देश, यहाँ तक कि दुनिया की कोई भी सेना युद्ध नहीं चाहती। सभी जानते हैं युद्ध का नतीजा बहुत ही दर्दनाक होता है, खौफनाक होता है। हर एक युद्ध अपने साथ सैकड़ों, हजारों और कभी कभी तो लाखों बेकसूरों, बेगुनाहों की मौत को लेकर आता है। भले ही युद्ध के सीन में इसे कोलेट्रल डैमेज का नाम दिया जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वहां एक इंसान था, एक छोटा बच्चा था, एक माँ थी, एक बेसहारा बुजुर्ग था जो बेवक्त ही काल के गाल में समा गया। आज जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है तो एक बार फिर एक महायुद्ध में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है, हजारों की जिंदगी खतरे में है और लाखों की संख्या में लोग बेघर इस वक्त हो चुके हैं। और इस जंग में हैवानियत की तमाम हदें पार कर देने वाली ऐसी तस्वीरें हमने और आपने देखी है, और इंसानियत का बहाना बनाकर दुनिया आज फिर इस महायुद्ध में दो फाड़ में बंट चुकी है। कोई तो ये कह रहा है कि हमास के आतंकियों से बड़ा कोई हैवान नहीं और उनकी हैवानियत की उन्हें सजा मिलनी चाहिए, तो कोई मुल्क गाजा के हक में बात करता है और कहता है कि बदला लेने के लिए इजराइल इंसानियत को भूल बैठा है और गाजा में अंधाधुंध हमले कर रहा है, जिसमें मासूम बच्चों के साथ महिलाएं, बुजुर्ग और आम लोग शिकार हो रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि दुनिया जब दो हिस्सों में बंट चुकी है तो फिर इसमें इंसानियत किस ओर है। मैं चर्चा पर जाऊं उससे पहले आपको दो तस्वीरें इस वक्त दिखाना बहुत जरूरी है। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। हमास से जुड़ी इन दो तस्वीरों को दिखाने का मकसद बहुत क्लियर है। अभी आज ही इजराइल की सेना ने दावा यह किया कि उन्हें दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज में एक हमास आतंकी के पास आईएसआईएस का झंडा मिला। हम सब जानते हैं आईएसआईएस की सोच क्या रही है, कैसे आईएसआईएस ने शैतानों की तरह लोगों को मारा है और आज भी वो मौत की घाट उतारते हैं लोगों को। और इसी आईएसआईएस से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास की तुलना की थी और यहां तक कहा था कि हमास के आतंकी आईएसआईएस से भी बदतर हैं। वे जानवर हैं जिन लोगों को मारा गया और उनके शवों को देखा गया तो ऐसे निशान पाए जाने का दावा किया गया है जो किसी जानवर का ही काम हो सकता है। और अब इसी का गुस्सा, इसी का क्रोध बदले की आग के तौर पर निकल रहा है और नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि शुरू तो हमास ने किया था लेकिन खत्म वो करेंगे। इतनी ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह डाला है कि दुनिया के नक्शे से गाजा का नामो निशान मिटा देंगे। और वहां की सेना ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि गाजा के लोग गाजा को छोड़कर मिस्र का रुख करें, मिस्र चले जाए, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद आईडीएफ अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी, यानी टैंक और पैदल सेना के साथ गाजा में घुसेगी। यानी अभी और भी भयावह जंग देखना बाकी है। इस वक्त हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं अब